अगली ब्रेकिंग न्यूज इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जुड़ी हुई है। पीयूष जैन पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। डीजीजीआई के बाद अब डीआरआई ने भी पीयूष जैन पर केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही डीआरआई के अधिकारी जेल में बंद पीयूष जैन का बयान लेंगे। बयान लेने के बाद डीआरआई तय करेगी कि पीयूष जैन की कस्टडी के लिए कोर्ट कब जाना है। पीयूष के कन्नौज के घर से 23 किलो सोने की ईंटें मिली थीं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यह सोना विदेश से स्मगल करके लाया गया। इतना ही नहीं, और यही वजह है कि डीआरआई ने कस्टम एक्ट की धारा 110 के तहत पीयूष जैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दरअसल डीआरआई पीयूष जैन से यह जानना चाहती कि जो गोल्ड दुबई और सिंगापुर से आता था उसमें कौन सी कंपनी शामिल है। पीयूष ने सिर्फ कस्टम ड्यूटी की चोरी की या गोल्ड की तस्करी की। इस बीच पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के घर से जांच एजेंसियों ने कैश और बाकी सामान मिलाकर कुल 213 करोड़ बरामद किए हैं। पीयूष जैन पर कैसे शिकंजा कसा है यह भी समझिए। पीयूष पर डीजीजीआई ने जीएसटी चोरी का केस किया है। इसके अलावा पीयूष के घर में मिली 23 किलो सोने की ईंट के बाद डीआरआई ने भी उसे कस्टडी में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है क्योंकि पीयूष पर रेड में मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है। हमारे संवाददाता अभय पराशर और ज्यादा डिटेल के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, सोने की ईंटों के मिलने के बाद डीआरआई की इसमें एंट्री हुई थी, किस तरीके से यह केस अब आगे बढ़ेगा? क्योंकि हमने उनके वकीलों को यह कहते हुए सुना था कि जीएसटी चोरी हुई है, अगर तो हम वो अदा करके यह केस खत्म हो जाएगा। क्या इतनी आसान बात है या अभी मुश्किलें और बढ़ेंगी? देखिए, बिल्कुल। हालांकि पीयूष जैन के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर ये दलील दी और साथ ही पीयूष जैन के दामाद ने भी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है जिसमें कहा है कि ये गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है और वो जो टैक्स चोरी है उससे ज्यादा पैसा, करीब 52 करोड़ रुपए वो देने को तैयार हैं। ये बात उनकी परिवार की तरफ से उनके वकील की जो दलील है वो ये दलीलें हैं। लेकिन अब डीआरआई ने इस पूरे मामले के अंदर एंट्री कर दी है। डीआरआई ने कल ही एक शिकायत दर्ज की है, कस्टम एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की है और डीआरआई के जो टॉप सोर्सेस हैं, पूरी जो लखनऊ की टीम है डीआरआई की, वो इस पूरे केस को देख रही है और जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई। डीआरआई के सूत्रों का यह कहना है कि क्योंकि 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था पीयूष जैन को, तो बहुत जल्द डीआरआई के अधिकारी, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये पता करना है कि 23 किलो सोने की जो ईंटें बरामद की गई थी कन्नौज वाले घर से, क्योंकि उसमें यह देखा गया था कि उनके जो सोने की ईंटें थी उसमें जो सीरियल नंबर था उन्हें एक तरीके से मिटाने की कोशिश की गई थी। इस तरीके के निशान थे कि उसमें छेड़छाड़ की गई है। शक यह है कि दुबई में जो इत्र का जो रॉ मटेरियल बेचा करता था उसके बदले में ये सोने की ईंटें मंगाया करता था और उसमें न केवल जो कस्टम की ड्यूटी होती है, न केवल उसकी चोरी की जाती थी, इसके अलावा स्मगलिंग का शक है। तो सबसे पहले डीआरआई के जो सीनियर अधिकारी हैं वो जेल जाएंगे, बहुत जल्द वो जेल जा सकते हैं, समय अभी तय नहीं है। जेल जाने के बाद पीयूष जैन का बयान दर्ज करेंगे। बयान में पीयूष जैन क्या कुछ बताता है, क्योंकि दो ही बात जो है वो डीआरआई जानना चाहती है कि जो कंपनियां दुबई और सिंगापुर से जो ईंटें भेजती थी उनका इसके अंदर क्या रोल है। इन सवालों का जवाब जानना चाहती तो आम आदमी इन ईंटों को देख करके हैरत में है कि आखिर विदेशों से इतनी बड़ी बड़ी सोने की ईंटें हिंदुस्तान में पहुंच गई और एजेंसीज को कोई खबर नहीं हुई। ये बड़ी हैरत की भी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।